तुम क्यों खड़ी हो? आओ बैठो हमारे साथ। तुम्हारे सामने दूल्हा भाई से कुछ बातें कर लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। क्यों? मुलाजमा नहीं है इस घर में? मुलाजमा से ही कहने जा रही हूँ कोमल भाभी। यहीं से आवाज देकर बुलाओ मुलाजमा को। बैठो यहाँ आके। कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आपसे एक गिला करने आई हूँ। अच्छा, तो कीजिए गिला। आप लेने क्यों नहीं आए हानिया को? आपको बोलना आता है? जी बिल्कुल। तो इन्हें कहिए कि खामोश रहें। मुझे ज्यादा बोलने वाले पसंद नहीं है, प्लीज। कोई नहीं कह रहा आपको ज्यादा बोलने के लिए, लेकिन सवालों के जवाब देने पड़ते हैं मिस्टर फाइक अहमद। और अगर आपको सवालों के जवाब नहीं देने तो हानिया, तुम अपनी सास को बुलाकर लाओ। उनसे डायरेक्ट पूछना होगा कि उन्होंने तुम पर हाथ क्यों उठाया। जब मेरी माँ जी आए तो अदब से खड़े हो जाना। और झुककर सलाम करना। और खामोश खड़ी रहना जब तक वो बोलने का ना कहें। जाओ बुला के लाओ माँ को। तुम लोग जाओ अपने रूम में। इंट्रोडक्शन ही करवा दे एटलीस्ट। मुझे तो ये भी नहीं पता इन दोनों में से हमारी नई मॉम कौन सी है। हम दोनों में से कोई भी नहीं है तुम्हारी नई माँ, लेकिन तुम्हारे डैड का धोखा देने का अंदाज मुझे पसंद आया। हमें नहीं पता था हमारी ननंद की जहां शादी हो रही है उनके 2 बच्चे हैं, और वो भी इतने बड़े माशाल्लाह। गो। वैसे आपने बताया क्यों नहीं कि आपके इतने बड़े बड़े 2 बच्चे? मॉम, आ गई वापस? जी मॉम। अकेली आई हो या कोई छोड़ गया? नहीं मॉम, मेरे साथ मेरी दोनों भाभियां आई हैं, वो आपको बुला रही हैं। नहीं, मेरा मतलब है फाइक अहमद बुला रहे हैं। तुम फाइक अहमद का नाम लेके बुला रही हो? तुम उन्हें आइंदा मलिक साहब कह के बुलाओगी, समझ आई? जी ठीक है। चलो शाबाश। अस्सलाम वालेकुम आंटी।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। आइए आंटी, बैठिए। आपसे कुछ सवालों के जवाब लेने थे। तुम्हारी इतनी जरूरत? भाई जी फरमाइए। आपके बेटे की एज क्या है? 45। लेकिन हमें तो 35 बताई थी। अगला सवाल बेटा। और आपने कहा था कि आपके बेटे की कोई शादी नहीं है, हाँ कहा था। जबकि आपके अभी 2 पोता पोती अपना तारुफ करवा कर गए अपने अंदाज से। और कोई सवाल? और ये कि इतने धोखों के साथ शादी होने के बावजूद आपने हाथ कैसे उठाया हानिया पर? मैं बताता हूं, इधर आ। बस फाइक, अब हम बताते हैं। ऐसे मत। छोड़िए उसे, मैं कहती हूँ हानिया को छोड़ें। हमने अपने बेटे को रोक के रखा है, वरना अब तक वो तुम लोगों का मुंह तोड़ देता। देख रही हूं मैं कैसे पालतू कुत्ते की तरह अपने हुक्म पर लगाया हुआ है उसे। बस निकल जाओ तुम दोनों यहां से, निकलो। दोनों नहीं, तीनों। छोड़िए इसे। हानिया चलो मेरे साथ। हानिया चलो। नहीं कोमल भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हानिया तुम गलती कर रही हो। गलती मैंने पहले की थी कोमल भाभी, अपने शौहर का घर छोड़कर। अब दोबारा वो गलती नहीं करना चाहती मैं। हानिया नहीं नहीं, तुम वाकई गलती कर रही हो। मॉम, आप मुझे इजाजत दें, मैं भाभीयों को गेट तक छोड़कर आती हूँ। हानिया, हानिया, तुम गलत कर रही हो। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये लोग तो बिल्कुल भी लिहाज नहीं कर रहे, और हमारे सामने तुम्हारी सास ने तुम्हें। हदीका भाभी, अब वो मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगी। मैं उन्हें कोई मौका ही नहीं दूंगी हाथ उठाने का। अच्छा, ये कौन सा मौका था? तुम्हारी सास ने हम सबके सामने तुम्हें वहीं चोट पहुंचाई जहां तुम्हें पहले से जख्म था। कोमल भाभी, अगर आप उनसे इतनी बहस ना करती ना, तो वो ऐसा नहीं करती। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम्हें हो क्या गया है हानिया? आप लोगों की नजर में मैं हानिया हूँ, लेकिन अब मैं अपनी नजरों में हदीका बन चुकी हूँ, और हदीका जानती है कि उसे क्या करना है। मैंने आपसे ही सीखा है हदीका भाभी, जुल्म सहना, सब्र करना और अपने अच्छे वक्त का इंतजार करना। ये सोच हदीका की नहीं हो सकती हानिया। उसे तो सच्चे दिल से मोहब्बत करने वाला शौहर मिला था। वो अम्मी की बातों में जरूर आ जाता था, लेकिन वो गलत नहीं था। पर तुम्हारा शौहर तो तुमसे बहुत नफरत करता है। हानिया जानती है हदीका भाभी, नफरत को भी मोहब्बत में कैसे बदला जा सकता है। क्योंकि मैं खुद में ये बदलाव महसूस कर चुकी हूँ।
आप सोच भी नहीं सकती थी कितनी नफरत थी मुझे आपसे, लेकिन आज आपको ही मैं अपना सब कुछ समझती हूँ। आप ही मेरी आइडियल है और आप ही मेरी रोल मॉडल। मैं आपको अपने शौहर का दिल बदल कर दिखाऊंगी। प्लीज कोमल भाभी, मुझे मेरे घर में मेरी मर्जी से रहने दें। चलिए हदीका भाभी, इससे ज्यादा दिमाग खर्च नहीं कर सकती मैं इस पर। चलिए। मैं अब भी कह रही हूँ हानिया कि तुम्हारा ये फैसला गलत है। अच्छा, तो फिर आप मुझसे एक वादा कर सकती हैं, अगर मैं इस घर को छोड़कर उस घर में आ जाती हूँ तो कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि दोबारा शादी करो, और कोई मुझसे ये भी नहीं कहेगा कि ये घर तुम्हारा नहीं तुम्हारी भाभीयों का है, और कोई मुझसे ये भी नहीं कहेगा कि तलाक की याफ्ता नंद की इस घर में कोई जगह नहीं है। आप मेरी फिक्र ना करें हदीका भाभी, खुदा ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी गुनाहों की सजा इसी दुनिया में काट लूं। मुझे मौका मिला है मैं अपने शौहर और अपनी सास के दिल को बदल दूं, और अगर वो लोग मुझ पर जुल्म करेंगे तो आप बेफिक्र रहें, वो लोग भी किसी ना किसी जुल्म की चक्की में पिसेंगे, और जो सब्र का फल आप खा रही हैं ना, और जैसे आप अपने घर में खुश हैं, ऐसे मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। वैसे मुझे भी अपने सब्र का फल पकने का इंतजार करने दें। अपना बहुत ख्याल रखना और मुझसे राब्ते में रहना। आप ही तो मेरा अब सब कुछ है, मैं आपसे राब्ते में रहूंगी। मैं चलती हूँ।